आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों के इस्तीफे से क्या चुनाव में केजरीवाल की जीत हार पर असर पड़ेगा? दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से महज 5 दिन पहले इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में महरौली के विधायक नरेश यादव, त्रिलोकपुरी के रोहित कुमार, जनकपुरी के राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर के मदन लाल, आदर्श नगर के पवन शर्मा, बिजवासन के भूपेंद्र सिंह जून और पालम की भावना गौड़ शामिल हैं। इस्तीफा देने वाले विधायकों ने ये कहा है कि उनका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से भरोसा उठ गया है। इस्तीफा देने वालों में से किसी भी नेता को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। हालांकि फिर भी इनके इस्तीफे से ये चर्चा शुरू हो गई है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस इस्तीफे का आम आदमी पार्टी के चुनावी रथ पर क्या असर होगा। इस्तीफा देने वालों ने क्या कारण बताए। नरेश यादव को पार्टी ने इस बार महरौली से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उनका टिकट बदलकर महेंद्र चौधरी को यहां से उम्मीदवार बना दिया गया। त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित कुमार महरौलिया ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से ये कहते हुए इस्तीफा दिया है कि आम आदमी पार्टी ने दलित समाज, वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए लिखा, आपने कई बार सार्वजनिक मंचों से यह कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो दलित समाज, वाल्मीकि समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह से बंद करेंगे। आपकी बात पर भरोसा करके मेरे समाज ने एक तरफा आपको लगातार समर्थन दिया, जिसके बूते पर दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। आपने मेरे समाज के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव और शोषण को रोकने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया, बल्कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मेरे समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। वहीं पालम की विधायक भावना गौड़ और कस्तूरबा नगर के मदन लाल ने भी ये कहते हुए इस्तीफा दिया है कि उनका पार्टी और उसके शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल से भरोसा उठ गया है। हालांकि जनकपुरी सीट के विधायक राजेश ऋषि ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से ये आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है कि पार्टी संगठन ने अपने भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने जैसे बुनियादी सिद्धांतों को छोड़ दिया है। आदर्श नगर के विधायक पवन शर्मा ने लिखा है, आम आदमी पार्टी जिस ईमानदार विचारधारा पर बनी थी, उस विचारधारा से पार्टी भटक चुकी है। आम आदमी पार्टी की ये दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी है। बिजवासन के विधायक भूपेंद्र सिंह जून ने भी पार्टी के बुनियादी मूल्यों और सिद्धांतों से भटकाव की बात कही है। मतदान से पहले इस्तीफा क्यों? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। यहां 17 जनवरी को नामांकन का आखिरी दिन था। वहीं किसी प्रत्याशी के नाम वापस लेने के लिए भी 20 जनवरी आखिरी तारीख थी, जो बीत चुकी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका था। आम आदमी पार्टी ने 17 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा था। उसके अलावा 4 विधायक ऐसे भी थे जिनकी जगह उनके परिवार के सदस्य को टिकट दिया गया था, जिससे ये संख्या 21 हो गई। पार्टी ने नरेश यादव के नाम के ऐलान के बाद उनकी टिकट काटी। नरेश यादव पर पंजाब के 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान कुरान की बेअदबी के आरोप थे, जिस मामले में उनकी उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद कोर्ट में आरोप साबित हो गए। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। इस कारण पार्टी ने उनकी जगह महेंद्र चौधरी को टिकट दे दी। इसके अलावा हरिनगर से मौजूदा विधायक राजकुमारी ढिल्लन, जिन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन नामांकन से चंद दिन पहले उनकी बजाय सुरेंद्र सेठिया को टिकट दिया गया। नरेला से दिनेश भारद्वाज की जगह दोबारा मौजूदा विधायक शरद चौहान को टिकट दे दिया। ऐसे में सवाल ये है कि इन 7 विधायकों ने इस्तीफा देने के लिए ये समय क्यों चुना, जब चुनाव सिर पर है। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी कहते हैं, इस मौके पर इस्तीफा देने का मतलब यही है, आम आदमी पार्टी पर दबाव डालना। संभावना इस बात की है कि आम आदमी पार्टी के ये विधायक विपक्षी दल की तरफ से प्रोत्साहित किए गए हैं। अन्यथा तो इन्हें तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था जब इन्हें टिकट नहीं मिला है। उन्होंने कहा, 7 ने एक साथ इस्तीफा दिया। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने अलग अलग अपना विचार करके इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से हतोत्साहित होने के बाद कहीं बाहर से प्रोत्साहन मिला हो सकता है। कई प्रकार की राजनीति होती है। या उनको लगता हो कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीती तो दूसरी पार्टी से उन्हें किस तरह लाभ मिल सकता है। ये उनकी अपनी गणना हो सकती है। जीत हार पर होगा असर। विधायकों के इस्तीफे के बाद दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हर वो आदमी पार्टी आप छोड़ेगा जो दिल्ली को विकसित देखना चाहता है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी को बहुत सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं।
विषय ये नहीं है कि इन विधायकों या पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। विषय ये है कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह का विश्वास अर्जित करने की कोशिश की थी प्रारंभ में, वो भी अब खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के साथ साथ अपने लोगों को भी धोखा दिया है। अन्ना हजारे से जो फहरिस्त शुरू हुई थी वो आज आकर इन विधायकों पर आकर रुकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गई। हर वो आदमी जो दिल्ली में विकास देखना चाहता है वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के साथ रह ही नहीं सकता है। 7 विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद कई मौजूदा विधायक वीडियो जारी करके ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि वे आम आदमी पार्टी में हैं और आगे भी रहेंगे। वीडियो जारी करने वालों में पार्टी का जाना माना चेहरा दिलीप कुमार पांडे भी हैं, जिन्हें इस बार तिमारपुर से पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। उनके अलावा किराड़ी के विधायक ऋतुराज गोविंद ने भी ऐसा ही वीडियो जारी करते हुए कहा है कि पिछले कुछ सप्ताह में उनसे कई बार बीजेपी ने संपर्क साधा है और कई तरह के प्रस्तावों से लालच देने की कोशिश की है। इन इस्तीफों से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत या हार पर कोई असर देखने को मिलेगा, ऐसा प्रमोद जोशी नहीं मानते। वह कहते हैं, लोगों के इस्तीफे से कोई चुनाव जीतता हारता तो नहीं है। चुनाव काफी कुछ परसेप्शन पर भी लड़ा जाता है। चुनाव 5 तारीख को है, ऐसे में 3 तारीख तक जो गतिविधियां होती हैं वो सब परसेप्शन बनाने में समर्थकों को संकेत देती है। वोटर तो अपना तय कर लेते हैं, इससे कार्यकर्ताओं के उत्साह में कमी होता है। वह कहते हैं, ये चुनाव बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खुद पीएम मोदी इस चुनाव में सक्रिय हैं। दिल्ली के चुनाव को बड़ा चुनाव नहीं माना जाता, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का विषय बनाया हुआ है, ऐसे में पार्टी जोश भरने के लिए कदम उठाएगी। अंतिम समय में इस तरह से होना इस बात को बल देता है कि बीजेपी की योजना का ये भी एक हिस्सा हो सकता है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।